नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे व्यापम है, PSC है, बैंक है, इसके अलावा फॉरेस्ट है, सीट की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें आने वाले जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेक्चर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसी सीरीज में अगला जो लेक्चर हम लेकर आए हैं वो है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, मृदा निर्माण प्रक्रिया। मृदा का निर्माण किस तरह से होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस, सॉइल प्रोफाइल, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल, वायु, ताप, भूकंप व ज्वालामुखी द्वारा होने वाला ऋतु क्षरण कहलाता है, जैविक, भौतिक, रासायनिक या सभी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऋतु क्षरण क्या है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस में। तो सॉइल इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रॉक वेदरिंग, मतलब चट्टानों की जो वेदरिंग होती है, ऋतु क्षरण होती है, उसकी सहायता से हम देखते हैं कि मृदा का निर्माण होता है। और चट्टानों की वेदरिंग कैसे होती है? तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग is the process of transformation of solid rocks into parent material। मतलब हम देखते हैं कि वेदरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम देखते हैं कि जो कठोर चट्टानें होती हैं ये पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थों में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन उनका होता है। या हम बोल सकते हैं रिगोलिथ बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब पेरेंट मटेरियल या रिगोलिथ जो है ये बनता है किनके द्वारा? तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि सॉइल फार्मिंग कैसे होता है। तो रॉक्स है, रॉक्स की वेदरिंग होती है, वेदरिंग से हम देखते हैं यहाँ पर पेरेंट मटेरियल बनता है, और ये जो पेरेंट मटेरियल है इसी को हमने रिगोलिथ कहा, और इस पेरेंट मटेरियल से बनती है सॉइल। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। ये मृदा निर्माण की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल, वायु, ताप, भूकंप व ज्वालामुखी के द्वारा होने वाला ऋतु क्षरण। जो वेदरिंग जल, वायु, ताप, भूकंप, ज्वालामुखी से हो रही है तो ये सारे फिजिकल फैक्टर हैं, इसलिए इसे कहा जाएगा भौतिक ऋतु क्षरण। अब हम यहाँ पर देखते हैं फंडामेंटल सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस। सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस जो हैं इसमें कौन कौन सी आधारभूत क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में हम देखते हैं कि ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। मतलब यहाँ पर रॉ ऑर्गेनिक जो मैटर है, कच्चा जिसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, यह ह्यूमस में कन्वर्ट होता है और इसी को कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन। फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज एक्सट्रीमली ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु भाग लेते हैं जो कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस में बदलते हैं, और इसी को कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट है एल्यूविएशन। एल्यूविएशन इट इज द मोबिलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मृदा के अंदर जो खनिज होते हैं यहाँ पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं, मोबाइल हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि इल्यूविएशन मीन्स वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट का मतलब होता है कि यहाँ से खनिजों की निच्छालन होता है, खनिजों का लीचिंग होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन suspension or solution by the percolating water from the upper to lower layer। मतलब यहाँ से जो चट्टान होती है, जो मिनरल्स होते हैं, खनिज जो होते हैं, वो पानी के साथ घुलकर ये परकोलेशन की क्रिया के द्वारा जो पानी है वो ऊपर की सतह से निचली सतह में जाता है और अपने साथ यहाँ से ले जाता है खनिजों को। इसलिए हमने कहा कि यहाँ से लीचिंग होती है, खनिजों का वॉशिंग आउट होता है। उसी तरह से यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है, वॉशिंग आउट आर लीचिंग इज मोर इन।
तो इसमें हम देखते हैं कि इसका आंसर आएगा ए होराइजन, क्योंकि एल्यूविएशन की जो प्रोसेस होती है वो सॉइल प्रोफाइल में जो ए होराइजन है उसमें होती है। ये ए होराइजन क्या है, ये हम सॉइल प्रोफाइल वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जो ए होराइजन है यहाँ से हम देखते हैं कि लीचिंग होती है, और लीचिंग के द्वारा या बासिंग आउट के द्वारा यहाँ से जो खनिज हैं वो नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वी होराइजन। अब वी होराइजन में जाकर ये खनिज इकट्ठे होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूविएशन। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मिनरल्स, जो मिनरल्स ए होराइजन से आए थे, रिमूव्ड फ्रॉम द इल्यूवियल होराइजन, ए होराइजन से जो आए थे उनका बी होराइजन में डिपोजिशन होता है, और इसी को कहा जाता है इल्यूविएशन। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि मृदा परिच्छेदिका के किस संस्तर को संचय संस्तर कहते हैं। संचय मतलब डिपोजिशन हो रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ए होराइजन से लीचिंग होती है और डिपोजिशन होता है वी होराइजन में, और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है इल्यूविएशन। फिर नेक्स्ट आता है होरिजोनेशन। होरिजोनेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल इन डिफरेंट होराइजन्स अलोंग द डेप्थ ऑफ द सॉइल बॉडी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सॉइल में होरिजन बनने लगते हैं, संस्तर बनने लगते हैं, उनका कलर चेंज होने लगता है, तो इसी को कहा जाता है होरिजोनेशन। द डिफरेंशिएशन इज ड्यू टू द फंडामेंटल प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन। इल्यूविएशन और ह्यूमिफिकेशन की ये प्रोसेस है, इसके कारण अलग अलग कलर की लेयर हमें दिखने लगती है, और इसी को कहा जाता है होरिजोनेशन। नेक्स्ट आता है कैल्सिफिकेशन। अक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन सम पार्ट ऑफ द प्रोफाइल, मतलब सॉइल की प्रोफाइल में कुछ जगहों पर कैल्शियम कार्बोनेट का संचय होने लगता है, यह क्रिया कहलाती है कैल्सिफिकेशन। और जब इससे रिवर्स प्रोसेस होती है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस, उसे कहा जाता है डी कैल्सिफिकेशन। तो डी कैल्सिफिकेशन में हम कह सकते हैं इट इज द रिवर्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम आयन फ्रॉम द सॉइल बाय लीचिंग। लीचिंग के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूवल होना कहलाता है डी कैल्सिफिकेशन। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है पोर्टजोलाइजेशन। पोर्टजोलाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टजोल एंड पोर्टजोलिक सॉइल। पोर्टजोल सॉइल जो बनती है, उसको बनने की जो क्रिया है वो कहलाती है पोर्टजोलाइजेशन। ये पोर्टजोलाइजेशन में हम देखते हैं पोर्ट मीन्स होता है अंडर और जोला मीन्स होता है एस। ये रसियन वर्ड है, मतलब हम कह सकते हैं कि मृदा के अंदर जो एस है या जिसे हम राख कहते हैं, उसका बनना कहलाता है पोर्टजोलाइजेशन। नेक्स्ट आता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन इज द प्रोसेस दैट रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल होराइजन। जो सॉइल होराइजन से मृदा संस्तर है, वहां से जो सिलिका है, इसका रिमूवल जो है वही कहलाता है लेटराइजेशन। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड है गेलिजेशन। ये जो गेलिजेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ए गिलेई और ग्ले होराइजन इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के लोअर पार्ट में हम देखते हैं कि ग्ले होराइजन का जो बनना होता है, इसका निर्माण जो होता है, उसी को कहा जाता है गेलाइजेशन, है ना। इसमें हम बोलते हैं पार्ट ऑफ द प्रोफाइल एबव द पेरेंट मटेरियल ड्यू टू पुअर ड्रेनेज। ड्रेनेज जो है खराब होता है, इसके कारण ड्रेनेज कंडीशन एंड वेयर वाटर लॉगिंग कंडीशन प्रिवेज, मतलब लंबे समय तक वाटर लॉगिंग कंडीशन बनी रहती है, पुअर ड्रेनेज होता है, तो हम देखते हैं ग्ले होराइजन बनता है और इसी को कहा जाता है ग्लेजाइजेशन। अब ये ग्ले होराइजन क्या है, तो ग्ले होराइजन का मतलब होता है सॉइल के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन को ग्ले होराइजन कहते हैं। सॉइल के अंदर, ऊपरी सतह की बात नहीं हो रही, अंदर जब पानी इकट्ठा होता है, चिपचिपा कीचड़ सा बनने लगता है, तो उस होराइजन को कहते हैं ग्ले होराइजन।
अब यहाँ एक क्वेश्चन और है, चट्टानों तथा खनिज के टूटने से बने मूल पदार्थ पेरेंट मटेरियल को क्या कहते हैं? तो हमने देखा था पिछले उसमें कि जो पेरेंट मटेरियल बनता है उसी को कहा जाता है रिगोलिथ। तो ये हमने सॉइल फार्मिंग प्रोसेस रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और प्रोसेस देखी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बड़ा पसंद आया होगा, आपके काम की चीजें हैं। आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और आगे भी मैं आप तक ऐसे वीडियो भेज सकूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।